हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट 2023 के लिए। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ बाल विकास को। बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। यह हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आपको इस सीरीज़ को देख लेना है। इसमें आपके टॉप क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी को लग जाइए। यूपी टेट 2023 की तैयारी के लिए अभी से आपको जुट जाना है। आपने सी टेट का एग्ज़ाम दे दिया है, आपने देख लिया होगा जो स्कोर है आपका कितना बन रहा है। और अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भर्ती से पहले आपका यूपी टेट होगा, तो आपको यूपी टेट को टारगेट करना है और साथ ही साथ आपको सुपर टेट को भी टारगेट करके चलना है, क्योंकि यूपी टेट में जो 5 सब्जेक्ट आती हैं वह आपकी सुपर टेट में भी आती हैं। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट को, जो आपकी यूपी टेट में आती हैं 5 सब्जेक्ट, तो इन 5 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि आपको सुपर टेट में इनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, तो आपको अभी से लग जाना है, अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। ठीक, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। इसमें हम वंशानुक्रम क्रम से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका बनता है, तो आपको इसी जो मैं आपको करा रही हूँ इसी वीडियो में आपका वह क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। यह परिभाषा आपको बतानी है किसने दी है कि वंशानुक्रम में से सभी बातें समाहित रहती हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वर्ण जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। तो यह आपका यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके बुढ़वर्थ हो जाते हैं। इनका कहना था कि वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जन्म से पहले ही, यानी गर्भाधान के समय से ही व्यक्ति में वो बातें उपस्थित रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। तो यह परिभाषा किसकी थी? यह परिभाषा डायरेक्ट पूछी जाती है। यह परिभाषा आपकी बुढ़वर्थ की थी। अब बात करते हैं वंशानुक्रम के बारे में कि वंशानुक्रम के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक, वंशानुक्रम के नियम के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है आपका समानता का नियम। वंशानुक्रम के नियम में बात करते हैं तो इसमें आपका समानता का नियम होता है, भिन्नता का नियम होता है, प्रत्यागमन का नियम होता है, चयनित गुणों का विकास होता है, मातृ एवं पितृ पक्षों का विकास होता है, संयोग का नियम होता है, बीज कोष की निरंतरता का नियम होता है, मेंडल का नियम होता है। तो यह सभी आपके क्या हो जाते हैं? वंशानुक्रम के नियम हो जाते हैं। दोबारा से समझिए। सबसे पहले आता है आपका समानता का नियम, दूसरा आता है आपका भिन्नता का नियम, तीसरा आता है प्रत्यागमन का नियम, चौथा आता है आपका चयनित गुणों का नियम, पांचवा आता है मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम और संयोग का नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम और मेंडल का नियम। यह आपके सभी नियम हो जाते हैं, आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं? तो रूसो के जो विचार हैं वह आपकी एमिल नामक पुस्तक है, इसमें मिल जाते हैं। एमिल नामक आपकी क्या है? बुक है। इसमें आपके रूसो से संबंधित क्या मिल जाते हैं? विचार मिल जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यह पुस्तक है आपकी, कई बार पूछी जा चुकी है। आपको ध्यान रखना है कि रूसो की कौन सी पुस्तक होती है? आपकी एमिल होती है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यह भी पूछी जा चुकी है, तो यह आपके जॉन डीवी ने लिखी थी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक है, किसने लिखी थी? तो यह आपकी जॉन डीवी ने लिखी थी। आगे बात करते हैं। वंशानुगत जो रोग है यह क्या है? तो यह आपका वर्णांधता हीमोफीलिया रोग होता है। वर्णांधता हीमोफीलिया रोग होता है। कौन सा? यह वंशानुक्रम का आपका रोग हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 आता है। आपको बताना है लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, तो यह आपका वर्णांधता का
क्या होता है, रोगी होता है। जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है तो वह आपका वर्णांधता का रोगी होता है। उसको लाल और हरे में अंतर वह नहीं कर सकता है, अंतर करने की उसकी क्षमता नहीं रह पाती है, क्योंकि कैसा रोग है, यह आपका वंशानुक्रम रोग है जो आपका वर्णांधता की वजह से होता है। यहाँ तक बात क्लियर। जो वर्णांधता होती है इसमें बच्चा है लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि वंशानुक्रम की जो इकाई होती है क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, जीन इसकी इकाई होती है। यहाँ तक बात क्लियर। जीन क्या होती है, वंशानुक्रम की इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जीन होती है। वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके जनक कौन है, वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, यह आपके कौन हो जाते हैं, वंशानुगत सिद्धांत के जनक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो किस चीज़ का विकास सबसे ज़्यादा पड़ता है, प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो भाषा विकास पर हमारी जो घर की भाषा होती है, हमारी जो कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भाषा पर पड़ता है। यहाँ तक बात क्लियर। मातृभाषा का विकास है वह सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है और यह आपकी घर की भाषा है। इसको हम कौन सी भाषा बोल देते हैं, इसको हम अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जो हम अपने घर परिवार से, अपने समाज से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, वह आपकी कौन सी भाषा कहलाती है, अनौपचारिक भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है कि जो नर क्रोमोसोम होते हैं इसमें आपके एक्स और वाई होते हैं। नर की बात की जाए तो कौन से होते हैं, आपके एक्स वाई होते हैं। मादा की बात की जाए तो इसमें आपके एक्स एक्स होते हैं। ठीक, नर में एक्स वाई होते हैं, मादा में आपके एक्स एक्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। यहाँ पे मादा क्रोमोसोम की बात की गई है तो मैंने आपको बताया एक्स एक्स होते हैं। नर की बात की जाए तो एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स होते हैं। आगे बात करते हैं। पाइसम सटाइबम वैज्ञानिक नाम है। जो आपका पाइसम सटाइबम है यह किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो यह आपका मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, पाइसम सटाइबम। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो यह आपकी निरीक्षण विधि होती है। निरीक्षण विधि है वह आपकी मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी, निरीक्षण विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निरीक्षण विधि में प्रयोग किया जाता है। इसमें हम दूसरों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। जो आपकी निरीक्षण विधि होती है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में इसका हम अध्ययन करते हैं। निरीक्षण विधि में दूसरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, जो आपकी मनोविज्ञान है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट आपका बालक हो जाता है। क्या हो जाता है, मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु आपका बालक होता है, छात्र होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह किससे संबंधित है, तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। क्या है, प्राथमिक विद्यालय में जो आपकी न्यूनतम सुविधाएं हैं इनसे संबंधित है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या प्रावधान है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपके 2 शिक्षक होने चाहिए और 2 शिक्षक होने चाहिए और 2 ही इसमें कमरे होने चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक आपका बरामदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए। 2 शिक्षक, 2 कमरे और एक बरामदा होने का प्रावधान है। और बाकी के आपके जो स्कूल में सुविधाएं होती हैं जैसे बच्चों के लिए बोर्ड होता है और चौक डस्टर, सारी चीज़ें यह होती हैं। ठीक, यह आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो डाइट का गठन किससे संबंधित किया गया है। जो आपकी डाइट है इसका गठन किसके लिए किया गया था। जो आपकी डाइट थी
तो यह आपका प्राथमिक शिक्षकों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। डाइट की स्थापना प्राथमिक के शिक्षकों के लिए की गई थी। यहाँ पे यह अनुसंधान है आपका, यहाँ पे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। क्या दी जाती है? टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। तो डाइट की यहाँ पे स्थापना की गई थी। हर जिले में आपकी एक डाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके लिए यह मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। कौन सा दिवस? यह आपका टीचर्स दिवस है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह आपका 5 सितंबर को यह मनाया जाता है। 5 सितंबर से यह मनाया जाता है। और कब और किसके जन्मदिवस पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि समापवर्तन के समकक्ष संस्कार है। समापवर्तन के समकक्ष कौन सा संस्कार होता है? तो यह आपका उपसंपदा संस्कार होता है। कौन सा होता है? उपसंपदा संस्कार होता है, जो आपका समापवर्तन समकक्ष के संस्कार के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम काल में जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा है वह आपकी 1 से 5 तक के बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ पे आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको, जो प्रारंभिक शिक्षा है मुस्लिम काल में दी जाती थी, तो यह आपकी मकतब में दी जाती थी। किस में दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा है मुस्लिम काल में मकतब में दी जाती। जो आपका समापवर्तन संस्कार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? उपसंपदा संस्कार बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं जो आपके वंशानुक्रम से संबंधित थी चीज़ें। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। आपको इन सभी को अच्छे से मेरे साथ जोड़ के पढ़ लेना है। यह आपकी टॉप 1000 क्वेश्चंस की क्या थी? सीरीज है। तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए। मैंने आपके यूपी टेट 2023 के लिए क्लासेस चला रखी हैं, तो आप अभी से उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को आपको अभी से बेहतर कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक, तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर कमेंट का आंसर करते हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हम आपको आपका आंसर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।